आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। बहुत ठंडी है हमारे प्रयागराज में, तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। नहा लो तो ऐसे लगता है कि एक दिन का ग्रह कट गया। बहुत ठंडी है। तो फाइनली मैं नहा ली। अब चलती हूँ खाना बनाने, काम करने। आगे पूजा, सबसे पहले गाड़ी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, अपने ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। यहाँ मैं नहा धो के उसके बाद करने लगी पूजा। यहाँ बाहर जल चढ़ाया, अंदर तो मेरा पूजा हो गया। भगवान जी को धूप दीप कर चुकी, जो मुझे करना था, जितना मुझे आता है, जितना मैं करती हूँ, वहाँ अंदर मैंने पूजा कर लिया। अब ये बाहर मैं आ गई सूर्य भगवान को जल देने। सूर्य भगवान, भोले बाबा, शीतला माँ, सब जितने भगवान जी हैं यहाँ, इनको सबको जल दूँगी। उसके बाद फिर खाना वाना का वो चलेगा आगे। सुबह सुबह यही सबसे पहला काम यही होता है, नहा के पूजा करना। उसके बाद ये आ गई मैं किचन में और बनाने लगी नाश्ता। चावल मैंने रख दिया था, पक गया, और उसके बाद नहा के आई, हटा दी। अब मैं यहाँ बना रही हूँ पोहा। तो अभी मैं इस समय सुबह के 9 बज रहे थे, तो फिर नहा धो के अब बनाने लगी पोहा। पोहा बना के सबको दे देती हूँ। एक बार नाश्ता कर लेते हैं तो फिर खाना बनता रहेगा। ठंडी के समय में सब 10:30, 11, 11:30 ऐसे ही खाना खाते हैं, सुबह सुबह कोई नहीं खाता। तो मैं यहाँ पोहा आगे बना के सबको दे दे रही हूँ, सब खा लें। उसके बाद फिर अभी खाना बनाऊँगी, और लगभग खाना बन भी गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो फिर रोटी वोटी सेकना है। तो भी मैं बना के दे दूँगी, फिर आगे एक बार नाश्ता कर लें। तो फिर यहाँ मैं लग गई पोहा बनाने में, और बना के फिर इन लोगों को दे देती हूँ, ये लोग खा लें। बच्चे भी अब इस समय तो स्कूल बंद है, ठंडी की छुट्टी हो गई है, तो फिर बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा सुबह यही एक टेंशन नहीं रहता कि लंच बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। ये चीज़ इसमें रिलैक्स है, क्योंकि ठंडी बहुत है इसमें। बच्चों की हो गई है छुट्टी, तो 10 जनवरी तक इन लोगों की छुट्टी है, तो फिर थोड़ा सा राहत है कि सुबह सुबह अब नहीं उठना पड़ता उतना। मैं जल्दी फिर सुबह इस समय जल्दी नहीं उठती, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, बच्चे भी घर पे हैं, तो फिर इसलिए आराम आराम से करती हूँ। क्योंकि ठंडी में मुझे ठंडी भी बहुत जल्दी लग जाती है, ठंडी में मैं अक्सर बीमार हो जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही काम कर लेती हूँ। सोचती हूँ कि 10 तक हो जाएंगे काम, और हो भी जाते हैं सब कुछ काम। झाड़ू पोछा सब कुछ 10 बजे तक हो भी जाते हैं। तो यहाँ ये देखिए, मैं मटर वो कर दी और बना दी पोहा। सब लोगों ने नाश्ता कर भी लिया। अब मैं यहाँ लगाने लगी झाड़ू। तो फिर नाश्ता एक बार करके उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा के और पोछा लगा के, फिर उसके बाद जो और अगला काम करना होगा करूँगी। ज़्यादा वैसे गंदे घर नहीं रहते, क्योंकि बच्चे इसमें ठंडी में ना कहीं खेलते हैं। फिर मेरे बच्चे अब बड़े भी हो गए हैं, ज़्यादा शरारत नहीं करते हैं, ना तो कचरा ही फैलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। पर दिन में एक बार तो लगाना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ झाड़ू सब पूरे घर में लगा के, उसके बाद पोछा लगा के फुर्सत, और मेरा खाना भी बन गया, नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया काम मेरा। तो बस लास्ट ये झाड़ू था, झाड़ू पोछा करके उसके बाद फिर बैठना ही है। पूरे काम हो गए। अभी खाना कोई नहीं खाया है, क्योंकि एक बार नाश्ता कर लेते हैं तो फिर 11, 11:30 तक अभी खाना खाएंगे। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा के उसके बाद जो और काम है तो करूँगी। अभी काम तो बहुत सारे हैं, जो होते हैं ना एक्स्ट्रा काम, तो वो तो है ही है। अभी गाय भैंस वाले काम है। ये देखिए, मैं ये गाय को अपने ये बाजरे का चावल खिलाती हूँ, तो फिर ये मैं यहाँ पकाने लगी ये। और ये भी दोनों तीनों टाइम, 3 टाइम भैंस को डालती हूँ, तीनों टाइम ये भर भर के भगोना ये पकाती हूँ और उसके बाद खिलाती हूँ। तो ये भी काम मेरा एक रहता है कि इसे भी पकाना है तीनों टाइम, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पका पका के उसके बाद खिलाती हूँ। ये यहाँ देखिए, खुशी रिपोर्ट बना के जाने लगी घर। तो मैं बैठी थी धूप में, तो इनका सूट करने लगी, और ये जा रही थी घर। और मैं यहीं धूप में, मेरा अगर टाइम 11 बजे खाली हो जाती हूँ ना, तो यहीं मैं एक चारपाई, देखिए चादर डाल के, चारपाई रख के एक चादर डाल के उसके बाद यहीं बैठती हूँ धूप में। और भांजे गए थे घर, तो वहाँ से उनके यहाँ अमरूद बहुत ज़्यादा है, तो फिर लाए वहाँ से अमरूद, और मैं पहले से ही पता था मुझे, तो मैं चक्कू और वो लेके बैठी थी। ये देखिए, मैं चक्कू और थाली और नमक लेके बैठी थी, आगे से ही वेट कर रही थी, पता था कि आ रहे हैं।
तो मैं तुरंत यहाँ कट कर करके देने लगी, क्योंकि पेड़ से तुरंत हाथ से तोड़े हैं तो गिरा उरा नहीं था, तो मैं धुली भी नहीं। और पहले भी धुलती भी हूँ, कभी कभी धुलती हूँ, कभी आज तो नहीं, ऐसे बैठी तो यहीं कट कर करके सबको देने लगी। सब लोग थे, ये भी थे, बच्चे भी थे और भांजे भी, सब लोग थे। तो मैं ये देखिए धूप में ही मैं पूरा, मेरा टाइम 11 से 2 यहीं बीतता है। अगर जैसे कुछ काम है तो करती भी रहती हूँ, और नहीं तो ठंडी में मैं यहीं ये चारपाई खड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर से आते जाते जैसे गेट से दिखता है मेरे। तो यहाँ चारपाई एक खड़ी करके और एक चादर या कुछ भी कपड़ा उस पर डाल के फिर यहीं पूरे समय मैं बैठती हूँ, धूप लेती हूँ छत पे। ये होता है ना, छत पे जाओ फिर कोई आ गया तो दरवाज़ा खोलने आओ फिर जाओ, तो इसलिए मैं छत पे जल्दी धूप लेने नहीं जाती हूँ, यहीं बाहर अपना बैठती हूँ। तो फिर यहाँ रहता है ना, कोई आया गया तो देखना भी होता है, और फिर यहाँ रहो तो ठीक है। तो फिर मैं सबको दे दिया, सब खा लिए, मैं भी खाई। उसके बाद आ गई यहाँ बर्तन धुलने। बर्तन भी पड़ा था और मैं बर्तन धुल ली थी, सब लोग खाना वाना खा लिए थे तो, और सब मैं बर्तन धुल ली थी थोड़ा बहुत। इतना बर्तन था तो मैं ये भी धुल के उसके बाद शाम के खाना की तैयारी करूँगी, और जो और एक्स्ट्रा काम है वो भी करूँगी। और काम तो हमेशा ही रहता है, पर एक एक 2 घंटे आराम से धूप भी लेती हूँ, क्योंकि धूप भी लेना ठंडी में ज़रूरी है। तो फिर 1-2 घंटे कितना भी काम रहे, मैं सब काम स्टॉप करके आगे धूप ले लेती हूँ। अगर धूप निकला है तो फिर उसके बाद काम तो रहता ही है। तो मैंने आज थोड़ा-सा 1-2 रील्स भी बनाया है, और ठंडी में बिल्कुल नहीं मन करता कपड़ा चेंज करो, पहनो, फिर बनाओ। पर किसी न किसी तरह ये लगता है ना, वीडियो भी जाना चाहिए। मैं अगर जो डाल रही हूँ तो भी डालना चाहिए। तो बहुत भी ठंडी लगती है पर तब भी बनाती हूँ। आज मैंने 1-2 बनाया है। तो ऐसे कर कर के क्या करूँ, पर ठंडी में हो तो नहीं पाता, बहुत तकलीफ़ होता है कपड़ा चेंज करना और फिर से बनाना। पर किसी तरह से बनाती हूँ। अब थोड़ा-सा गर्मी आ जाए तो सोचती हूँ भी अब थोड़ा-सा यूट्यूब में ध्यान दूँ। इसमें एक तो समय का भी नहीं पता चलता, और ठंडी भी लगती रहती है। ये लगता है कि घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना कुछ करें। तो फिर और ऐसे ही ये देखिए मेरा काम हो गया। सुबह 1-2 बार बर्तन मैंने धुल लिया था, ये दोपहर का है। थोड़ा बहुत बर्तन था, तो ये इस समय शाम के 5:30 हो रहे थे। तो मैं बर्तन धुल के उसके बाद जो और काम है, फिर कपड़ा-वपड़ा चेंज करके पूजा करूँगी। अभी सब्ज़ी आई है वो भी रखना है। तो जितना काम हो सकता है, ये लगता है कि, और शाम का भी सोचती हूँ कि जल्दी से खाना बना के, ठंडी का समय है तो फिर अभी 5:30-6 बजे तो एकदम रात हो जाती है। तो फिर ये लगता है कि खाना बना के खा के जल्दी जल्दी कर लो, ठीक रहता है। तो और बर्तन तो भाई, बर्तन का तो पूछिए मत, बर्तन कितना हो जाता है, कितनी बार धुलो, पर बर्तन तो बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और सबके यहाँ ही होते हैं, कितना भी नाश्ता बनाओ या कुछ बनाओ, बर्तन ही तो निकलते हैं, सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं। और ठंडी में सबसे ज़्यादा मुसीबत वाला काम दिखता है बर्तन। तो फिर यहाँ मैं बर्तन धुल के उसके बाद जो और काम है कर लेती हूँ। लगे हाथ तो जो हो जाता है ना, अगर मैं जब उठती हूँ तो फिर एक एक साथ में ही पूरा जितना काम रहता है मैं जल्दी जल्दी करके, फिर 1-1.5 घंटे लगते हैं मेरा, जब पूरा काम मैं किचन का निपटा के तभी किचन से निकलूँगी, ये मेरा रहता है। और फिर गई तो फिर थोड़ी देर रेस्ट लूँगी, फिर आऊँगी। तो यहाँ ये आलू था, तो फिर ये पुरानी आलू थी, तो हम कहे कि ये धुल के आज मैं बनाने वाली थी आलू की कचौड़ी। तो इसलिए मैं ये धुल के जो पुरानी आलू रख देती हूँ, आलू की कचौड़ी बन जाएगी। फिर जो आज फिर नई आलू मार्केट हमारे यहाँ जैसे हफ्ते में 2 दिन लगता है, तो फिर आती है, तो फिर ऐसे ही हफ्ते वाइज ही आती है, 3-3 दिन पे। जैसे हफ्ते में 2 दिन लगता है तो फिर हफ्ते में 2 दिन ही आता है। तो ऐसे जब ढेर सारी सब ले आके रख देते हैं। तो ये मेरी पुरानी थी, तो मैं इसे धुल के रख देती हूँ, बॉयल हो जाए। इसे मैं बनाने वाली थी आलू की कचौड़ी, और जो नई आलू आई है तो उसे मैं फिर रखूँगी दूसरी टोकनी में। तो यहाँ मैं रख के उसके बाद फिर सब्जी आ गई है, सब्जी भी पूरा सेट कर देती हूँ। ऐसे मेरा टाइम जाता है। इस समय शाम की तैयारी होने लगी खाना का। ये लगता है कि अभी से बना दो। इस समय 5:30 हो रहे थे, तो हम कहे कि आलू रख देती हूँ बॉयल हो जाए उसके बाद, ताकि और फिर काम भी करती रहूँगी, पूजा करते तक में ये हो जाएगा मेरा। तो ऐसे ही एक एक काम सोचती हूँ कि जल्दी से करते रहो तो जल्दी खाना भी बन जाएगा और काम भी हो जाएगा। और मेरा कंगन भी टूट गया, ये देखिए। और तो यहाँ मेरा ये हो गया। अब ये सब्जी 2 झोले में आई है, तो दोनों में ये निकाल के रख दे रही हूँ।
हर जो फ्रिज में रखना है फ्रिज में, जो यहाँ रखना है यहाँ। और ठंडी में सब्जी तो अच्छी लगती है, सब्जी तो खाना दाल से तो अच्छी सब्जी ही लगती है खाने में। तो फिर तो मैं ये सब अलग अलग टोकनी में रख दे रही हूँ। जो धुलने लायक है धुलूँगी, जो ऐसे ही रखना है जो रखूँगी, और सब जो फ्रिज में रखना है वो फ्रिज में रखूँगी, जो बाहर रखना है वो बाहर रखूँगी। ऐसे ही पूरा अलग अलग करके ये देखिए, सब टमाटर और मटर सब कुछ अलग अलग करके रख दे रही हूँ। और उस झोले में तो आलू और वैसे भी ज़्यादा जो जो सारे चीज़ें होते हैं वो आलू प्याज वो है, इसमें हरी सब्जी, और उसमें भी अभी हरी सब्जी है। और सब्जी तो ऐसे पहले से ही मेरी बहुत सारी अभी रखी हुई है, तब भी हफ्ते में ज़रूर मंगा लेती हूँ क्योंकि कम ना पड़े। ये मेथी है, मेथी का पराठा कल बनाऊँगी, देखती हूँ। ये देखिए, ये सब पूरी सब्जी एक साइड में लगा के और उसके बाद और तब अगला काम करूँगी। पूजा पाठ भी बहुत काम है, सुबह से शाम ऐसे ही काम करते करते बीत जाते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता कि सुबह कब हुई ठंडी में। अब ये है कि 10-15 दिन से बाद से थोड़ा सा समझ में आने लगेगा दिन का, क्योंकि 25 दिसंबर से थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है, तो एक महीने बाद थोड़ा सा समय का पता चलेगा। अभी तो उतना कुछ भी नहीं पता चलता। अब इसलिए थोड़ा सा अगर समय का पता चले तो फिर थोड़ा सोचती हूँ कि अब यूट्यूब में भी ध्यान दूँ अच्छे से। आई हूँ तो सोचती हूँ कि मेहनत कर लूँ, पर ठंडी में तो फिर नहीं हो पा रहा है। जित कोशिश करती हूँ करने का और कर भी रही हूँ, जितना हो पाता है उतना कर रही हूँ। और भी अच्छा कुछ करने का सोच रही हूँ, पर देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अपना मेहनत करूँगी, वो तो नसीब की बात है। अगर मेहनत अगर करो तो हार भी नहीं मिलती, ये भी बात है। तो मेहनत मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा और समय मिले तो और अच्छे से मेहनत करूँगी। जब आई हुई हूँ तो अच्छे से इसमें लग के मेहनत करूँ और अच्छा वीडियो बनाऊँ, आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, कुछ जानकारी वाला बनाऊँ तो अच्छा लगता है। पहले मैं बैग का बनाती थी, इस समय बिल्कुल नहीं टाइम मिल पा रहा है, इसलिए मैं बैग वाला बंद कर दी हूँ। और कोशिश करूँगी कि 1 डेढ़ महीने में थोड़ा-सा समय ज़्यादा अगर टाइम जब गर्मी वाला आए तो मैं बैग वाला फिर से स्टार्ट करूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।